नमस्कार दोस्तों। आखिर एक सर्प ने बता ही दिया कि 3 लोग धोखा जरूर देते हैं। इन 3 लोगों पर भरोसा बिल्कुल ही मत करना है, क्योंकि ये 3 लोग मौत के मुख में धकेल देते हैं। तो एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। वह बेचारा एक गांव में रहता था और किसी भी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसकी स्थिति दिन पर दिन जो बहुत अधिक दयनीय होती चली गई। उसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना आप भी किसी बाहर नगर में जाते और वहाँ से कुछ पैसे कमाते, ताकि हम लोगों की अच्छी स्थिति हो जाती। हमारे 2-2 बच्चे, कभी कभी तो हम लोग भूखे ही सो जाते हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। कृपया करके यदि आप बाहर जाते तो बड़ी ही अच्छी बात होती। हम किसी तरीके से अपना गुजारा कर लेंगे, कुछ दिनों की बात है, बस आप बाहर चले जाइए। वह ब्राह्मण देव कहते कि ठीक है, चलो हम भी बाहर चलते हैं। कहीं पर नौकरी चाकरी करेंगे तो 2-4 पैसे मिलेंगे, जिससे हम लोगों का रोजी रोटी तो अच्छे से चल सकेगा। और यह विचार लेकर के ब्राह्मण देव अपने घर को छोड़ देता है और चलता है दूर देश कहीं कमाने के लिए। लेकिन जब वह अपना घर छोड़ करके चलता है तो रास्ते में उसे एक जंगल मिलता है। जंगल के रास्ते होकर के गुजरना पड़ता है, चूँकि वह पैदल जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच में प्रवेश करता, अचानक वहाँ से एक आवाज़ आती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वह जो है उस आवाज़ की तरफ खींचा चला जाता है। तो वहाँ पर देखता है कहाँ से आवाज़ आ रही, कहीं ज़मीन के नीचे से आ रही है। बल्कि उस ब्राह्मण बहुत ही अच्छे विचार के थे, लोगों पर दया करने वाले थे। और वह ब्राह्मण जो है उस आवाज़ की तरफ खींचे चले जाते हैं। और वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक कुएं में कुछ लोग गिरे हुए हैं। उसने देखा कि वहाँ पर जो एक आदमी भी गिरा हुआ है, एक सर्प गिरा हुआ है, एक शेर गिरा हुआ है तथा एक बंदर भी गिरा हुआ है। और सभी लोग कहते कि मेरे को निकालो, मेरे को निकालो, मेरे को निकालो, मेरे को बचा लो। उसमें से शेर कहता है, अरे भाई मेरे को जल्दी निकाल दो। बल्कि ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मैं तुमको नहीं निकालूंगा। बाहर आने पर तुम मुझको खा लोगे, तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, तुम मेरे ऊपर आक्रमण कर दोगे, तुम एक हिंसक पशु हो, मैं तुमको नहीं बचा सकता। शेर कहते करे भाई मैं तुमसे कहता हूँ, वचन लेता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज कृपया करके मेरे को जल्दी से बाहर निकाल, मेरे को अपने घर जाना है। बस उस बार रिक्वेस्ट करने पर वह ब्राह्मण देव उस शेर को जो है रस्सी फेंकते हैं और वह शेर जो है किसी तरीके से बाहर चला आता है। शेर बाहर निकाल करके उस ब्राह्मण को कहता बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन तुम्हें कभी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस पहाड़ी के उस पार मेरा गुफा है, वहाँ पर आना। मैं जैसे भी सहायता हो सकेगा मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। बस यह कह करके वहीं पर शेर किनारे बैठा रहता है। अंदर से वह बंदर भी चिल्ला रहा था, अरे भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। बाकी बंदर तो कूद फांद में बड़ा ही माहिर होता है, लेकिन उसका भी वहाँ पर चूंकि वह कुआं गहरा था, कोई बुद्धि नहीं चल रही थी। तो बंदर बहुत तेजी से बेचारा चिल्ला रहा था, अरे भाई मेरे को बचा लो, मैं बंदर हूँ, मैं तुम्हारा कोई भी अहित नहीं करूँगा, मैं जो कहोगे वो करूँगा, बस मेरे को बाहर निकाल दो। बस बंदर पर भी दया आ जाती है और वह ब्राह्मण रस्सी फेंकता है और बंदर भी बाहर निकल आता है। बंदर कहता है, अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इसी जंगल में ही मैं हमेशा रहता हूँ, पेड़ पौधे पर रहता हूँ, कभी भी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मेरे को याद करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। इसी के पास के एक बगीचे में रहता हूँ, आप बस याद करना, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। जिस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से वह बंदर भी किनारे बैठ जाता है। उसके बाद से उसी में जो सर्प गिरा रहता है, वह सर्प भी लगता है चिल्लाना, अरे भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, जल्दी से मेरे को निकाल दो। और इस तरीके से उस सर्प को भी वह ब्राह्मण जो है कुएं से बाहर निकाल देता है। सर्प भी बहुत उसको धन्यवाद देता है, कहता है तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, कहीं पर भी किसी जगह पर बस मेरे को याद कर लेना, मैं वहाँ पर तुरंत हाजिर हो जाऊँगा और जिस भी तरीक़ा से सहायता हो सके मैं वह सहायता करूँगा। और इस तरीके से वह सर्प भी किनारे होकर के बैठ जाता है। अब बात आती है कि वह जो इंसान जो कुएं में गिरा रहता, वह जो आदमी, अब वह चिल्लाता रहता, अरे भाई मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं, तुम तो मेरे को बचा लो। कहता है कि ठीक है अभी मैं बचाता हूं। तब तक इधर शेर, बंदर और सांप
कहते रे भाई वो बिरादरी का जरूर है तुम्हारे, लेकिन वह बहुत नीच इंसान है, बहुत ही खराब इंसान है, बहुत ही धोखेबाज इंसान है, तुम इसकी सहायता बिल्कुल मत करना, मत बचाओ इसको। वो कहता अच्छा ऐसी बात है। तो कुछ देर तक इनकार कर देता है और ये तीनों लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। और वह भी कुएं के पास से जाता ही रहता है, लेकिन वह बंद आदमी अंदर से चिल्ला ही रहा था, अरे भाई मेरे को बचाओ, मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। और इस तक चिल्ला ही रहा था, लेकिन चूंकि वह ब्राह्मण था और उसके अंदर दया आ जाती है और फिर से वह घूम करके आता है और आखिरकार उस आदमी को भी निकाल देता है कुएं से। वह भी उस इंसान को, उस ब्राह्मण को धन्यवाद कर देता है और कहता है कभी किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो मेरे को जरूर याद करना। और इस तरीके से सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। चूंकि वह एक सुनार था और कहा जाता है कि पास के ही जंगल के इसी पास के ही एक गांव है रतनपुर, और उस गांव में मैं सुनारी का काम करता हूं, अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे को ज़रूर याद करना। और इस तरीके से वह कह करके सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। और यह ब्राह्मण जंगल को पार करके किसी नगर में जाता है, वहाँ पर नौकरी ढूंढता है। एक व्यापारी के यहाँ जाता है, नौकरी ढूंढता है, दूसरे व्यापारी यहाँ जाता है, नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं पर बेचारा को नौकरी नहीं मिलती, निराश हो जाता। उसे समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या। बेचारा एक दिन पूरा का पूरा जो है उसे भूखा ही इधर उधर भटकना पड़ता है। उसे समझ नहीं आता है, कहता आखिरकार मुझे घर पर तो जाना ही पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता नहीं बच रहा है, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुँह दिखाऊंगा। यह सोच करके बेचारा निराश होकर के उसी जंगल के रास्ते घर को वापस लौट रहा था। लेकिन तब तक अचानक उसे याद आ जाती है कि शायद ये लोग कुछ मेरी मदद कर सकते हैं, क्यों ना एक बार इन लोगों का भी चेक कर लिया जाए। तो वह ब्राह्मण उस कुएं के पास में आते हैं और वहाँ पर उस बंदर को याद करते हैं। जैसे ही बंदर को याद करते हैं तो बंदर जो है अपने कई सारे झुंड के साथ में, कई सारे बंदरों के साथ में तुरंत वहाँ पर चले आते हैं। और बंदर कहता करे भाई क्या जरूरत पड़ गई, तुमने मुझे को क्यों याद किया, क्या बात है भाई, जल्दी बोलो क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। उसने कहा करे भाई मेरे को बहुत तेज़ी से भूख लगा है, मुझे भोजन का व्यवस्था कराओ। और जैसे ही बस इतना ही बात कहता है वह बंदर अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ पर तोड़ करके ला करके रख देता है। कहता कि भैया खा लो और उसको भर भी लेना, रख भी लेना और अपने घर को लेके चले जाना। और इस तरीके से बंदर इतना मदद करके वहीं पर बैठा रहता, बल्कि इसको खाना वाना खूब अच्छे से खिलाता है। भूख जब शांत हो जाती है कहता है ठीक है भाई, लेकिन मैं तो यहाँ से कमाने के लिए निकला था, मेरे को कुछ मिला नहीं, मेरे को शेर भाई से क्या मिला सकते हो। कहता हाँ अवश्य मैं मिला सकता हूँ, पहाड़ी के दूसरी तरफ उनका घर है, चलिए मैं उनको वहाँ पर ले चलता हूँ। और वह ब्राह्मण को शेर के गुफा के पास में वो बंदर लेके जाता है। तो वहाँ पर उस शेर को उस ब्राह्मण ने बुलाया। कहता अरे शेर भाई आ जाओ, मेरी कुछ मदद करो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे धन दौलत की ज़रूरत है, मैं घर पर जाऊँगा तो क्या मुँह दिखाऊँगा। शेर कहता घबराओ नहीं, मैं अभी रुको, 2 मिनट रुको, मैं गुफा के अंदर से आता हूँ। और वह शेर अंदर जाता है और गुफा के अंदर से कीमती हार जो लेकर के आता है। जैसे कीमती हार देकर के कहता है कि जाओ तुम इसको बेच देना और इसके बहुत ढेर सारे पैसे मिलेंगे, और तुम इन पैसों से लेकर के अपने घर को जाना और अपने घर में सुख शांति बीवी बच्चों के साथ सही से रहना। और वह जो है ब्राह्मण उस हार को देखते तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके विचार में एक आता है कि आखिर अब इस हार को बेचूं तो बेचूं कहाँ, समझ नहीं आता है। लेकिन तब तक अचानक उसे याद आता है कि अच्छा उस सुनार की तो मैंने मदद की, और सुनार इस काम को आएगा। वह उस हार को लेकर के ब्राह्मण रतनपुर गांव में चले जाते हैं और वहां पर उस सुनार के यहाँ जाते हैं। उस सुनार के घर पर जाकर के कहते कि भाई मेरी सहायता करो। वह सुनार बहुत खातिरदारी करते, कहते कि बेटे अरे भाई क्या जरूरत है, क्या बात है। तो कहता कि देखो ये मेरे पास हार है और इस हार का तुम कुछ जितने पैसे बनते हैं पैसे दे दो, बस मेरे को इतना ही सहायता चाहिए। वो कहता अच्छा इतने हार कहाँ से मिला। बस इस तरीके से उसने बताया कि भाई शेर भाई ने मेरे को दिया है। लेकिन उस कीमती हार को देख करके उस सुनार के अंदर लालच आ जाता है और कहता है कि मन ही मन में सोचता है कि इस हार को तो मैंने ही बनाया है और ये हार मेरे द्वारा ही बनाया गया है। मैंने जो राजा के घर पर रानी को
मैंने दिया था, अर्थात राजा ने गिफ्ट जो किया था, ये तो रानी का जो हार है और रानी का हार इसके हाथों में, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और इस तरीके से कहता है कि भाई देखो, ये हार भी बहुत ही कीमती है और इस हार का जो है कीमत किसी दूसरे सुनार के, बड़े सुनार के यहाँ भी मेरे को जा कर के पता करना पड़ेगा, ताकि इस हार की कीमत अच्छी से अच्छी तुम्हें मिल सके। कहता है कि ठीक है, मैं इस हार का कीमत पता करने के लिए कहीं दूसरे सुनार के यहाँ जा रहा हूँ, तब तक भाई तुम बैठो। वह अपनी पत्नी को बुलाता है। वह सुनार कहता है कि देखो, ये ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हुए, इसने मेरी सहायता की थी और आज इस सहायता के लिए कृपया तब तक तुम रक्षा करो, इनकी देखभाली करो, मैं इसका सही कीमत पता करके आता हूँ। और वह सुनार जो है घर छोड़ करके पॉकेट में उस हार को रख करके चला जाता है और पहुंच जाता है राजा के दरबार में। जब वो राजा के दरबार में पहुंच जाता है तो वहां पर राजा साहब के सामने उस हार को पेश करता है। जैसे ही राजा ने उस हार को देखा तो तुरंत वह पहचान गए, ये तो मेरी रानी का हार है और अवश्य मेरे जो लड़का राजकुमार लेकर के जा रहा था और राजकुमार को इसी ने ही मारा होगा और उसने इस मार को और इस हार को ले लिया था। तो उस ब्राह्मण ने सुनार से कहा, आखिर ये हार तुम्हें कैसे मिला? उस सुनार ने कहा, महाराज, जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने हार लाया वह मेरे घर पर है, वह एक ब्राह्मण, एक गरीब है और उसके पास यह हार मिला है। वह राजा ने तुरंत समझ जाता है कि उसी व्यक्ति ने पक्का ही मेरे पुत्र अर्थात मेरे राजकुमार को मारा होगा और उसके साथ जो सोने चांदी थे उसको भी छीन लिया, पक्का उसी का काम है। तुरंत तो वह राजा अपने सैनिकों को भिजवा करके उस सुनार के घर पर जो है उसको बुलवा लाते हैं। वह बेचारा ब्राह्मण कहता है, अरे भाई मैंने क्या किया है? तो सैनिक कहते कि नहीं, तुम्हें राजा साहब ने बुलाया, बहुत बड़ी दंड, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। और जैसे राजदरबार में पहुंचते तो राजा साहब ने जोरदार डांट लगा के बोलते कि तुमने मेरे पुत्र को मार दिया, तुमने मेरे राजकुमार को मार करके सारे के सारे सोने चांदी ले लिए, जिनमें से कीमती हार भी तुमने ले लिया, इसको तो तुमको जेल में, कारागार में, जेल में डाल दूंगा, मृत्यु दंड देना है तुम्हें। और इस तरीके से कह करके उस ब्राह्मण को जेल में डाल दिया जाता है। बेचारा वो ब्राह्मण बहुत कुछ अपना कहते हैं, लेकिन भला महाराज के सैनिक और उस सुनार के आगे उस ब्राह्मण का एक ना चलती। वो समझ आ गया, उसे ब्राह्मण को बात याद रही कि वो सांप, बंदर और शेर ये जो बातें कह रहे थे कि सही कह रहे थे कि हमें इस आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए, धोखा देगा। और देखिए आज क्या हुआ, अब तो वह बेचारा जेल में पड़ गया। जब जेल में पड़ गया तो उसे आखिर अब तो उसे अंतिम दिन ही याद आ रहे थे, कब तो शायद मेरा अंतिम दिन है, प्राणदंड राजा साहब ने दे दिया, अब मैं अपने बीबी बच्चों को कैसे क्या करूंगा, अब तो मिल भी नहीं पाऊंगा, मेरे बीबी बच्चे वैसे भूखे मर जाएंगे। अरे क्या, कब तक आस में बैठे रहेंगे, कोई सूचना भी नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस तरीके से वह ब्राह्मण जो है उस जेल में ही बैठ करके रोने लगा। लेकिन अचानक उसे ब्राह्मण को याद आ जाती है, अरे अभी तो सर्प भाई है, शायद वह किसी तरीके से मदद कर सकता। उसने कहा था कि कभी भी मेरे को किसी जगह पर याद करना, मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगा। और इस तरीके से ब्राह्मण ने उस सर्प को याद किया और जैसे सर्प को याद किया तुरंत सर्प वहां पर हाजिर हो गया। सर्प ने कहा, अरे ब्राह्मण देव, आखिर क्या जरूरत है, कैसे आप इस स्थिति में चले आए और आपको इतना बुरा दिन कैसे देखने को पड़ गया? बस उस ब्राह्मण देव ने उस हार की सारी कहानी बता दी उस सुनार के बारे में। सर्प ने कहा कि हम लोग तो ऑलरेडी पहले ही बोले थे कि उस आदमी की मदद मत करो, वह धोखेबाज है, समय पर काम नहीं कह देता, लेकिन आपने तो माने ही नहीं, उसको भी बचा लिया और देखिए आज आपको मौत के मुख में धकेल दिया है। वह लालची है बेचारा। इस तरीके से वह रो रहा था ब्राह्मण। लेकिन सर्प ने कहा, घबराइए नहीं, आपने मेरी सहायता की थी और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सहायता करूं। आपको रोने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं इससे मुक्त कर दूंगा। तो उसने कहा, भाई कैसे मुक्त करोगे? तो सर्प ने कहा, देखिए ब्राह्मण, देखो भाई कि जब ये राजा की जो रानी है सोई रहेंगी कमरे में, तो मैं कमरे में जा करके डस लूंगा और जैसे मैं डस लूंगा तो बहुत ही जहर मैं छोड़ दूंगा। जहर छोड़ने के उपरांत तो होगा क्या, वह रानी जो है मूर्छित हो जाएंगी और मृतक अवस्था में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है आएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा,
बस तुम जो है जा करके उनके जब ललाट पर छू दोगे तो केवल तुम्हारे छूने से ही वो रानी उठ करके बैठ जाएंगे। इस तरीके से तुम्हारी जय जयकार होने लगे और तुम्हारे मृत्यु दंड को माफ कर दिया जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा ऐसी बात है? तो सर्प ने कहा ठीक है। और जैसे ही शाम होती है बस वह सर्प जाकर के रानी आराम कर रही होती है, पैरों में डस लेता है और रानी ने देख लिया कि मेरे को एक सर्प ने काटा और खिड़की के रास्ते से वह निकल जाता है। तुरंत चिल्लाने लगती है कि मेरे को सर्प ने काट लिया, मेरे को सर्प ने काट लिया। और देखते देखते भीड़ जमा हो गई और कुछ ही समय में रानी जो है मूर्छित हो जाती है, उनके शरीर पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। राजा जो अनेक प्रकार के झाड़ फूक करने वाले वैद्य हकीम को बुलाते हैं, रात भर जो ट्रीटमेंट हर तरीके से लोग इलाज करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है रानी की स्थिति वैसे वैसे बदतर होती जाती, कभी सुधार नहीं होने का नाम ले रहा था। और इस तरीके से राजा बेचारा काफी परेशान हो चुका, करे कि मेरी रानी ही नहीं रहेगी तो मैं रह के क्या करूंगा। अरे मेरे रानी को किसी भी तरीके से बचाओ। पूरा घोंसड़ा करवा देते हैं अपने राज्य में कि जो भी मेरी रानी को बचा देगा मैं उसे मुंह मांगी कीमत देंगे, जो वह कहेगा वह काम करेंगे। और इस तरीके से वह जो है जैसे ही घोंसड़ा करवा देते थे, सुबह होने के उपरांत जो है वह जेल में ब्राह्मण पड़े रहते हैं। उसने सैनिकों से कहा अरे भाई मैं भी झाड़ फूक करने वाला हूँ, और एक बार कहते तो हम भी रानी को झाड़ फूक अपना अजमा लेते, शायद ठीक हो जाती। तो उसने कहा एक तो इसे तुमने दंड किया है, इतना बड़ा अपराध किया, और तुम फिर से दूसरा अपराध करने की बात कर रहे हो। लेकिन कहता अरे भाई एक बार राजा से तो कहो, मेरे को भी एक बार मौका दे। और जब इस बात को सुन करके राजा के पास खबर जाती है तो राजा ने कहा ठीक है उसे भी एक बार लाओ। और उसे सैनिक सिपाही पकड़ करके लाते हैं, जहां पर रानी की सौ जो लेटी रहती, चूंकि वह मृतक अवस्था में हो गई रहती, शरीर पीले पड़ गए रहते। राजा के पूरे दरबार में उम्मीदें छोड़ चुके थे क्योंकि रानी को बहुत ही विषैला सर्प ने काट लिया। और वह ब्राह्मण जैसे ही आता है और उस सर्प का नाम लेकर के बस वहां पर उस रानी के सर पर जो है बस हाथ फेरता है, और बस हाथ रखते ही कुछ ही समय बाद रानी की आंख खुल जाती है। और जैसे ही आंख खुलती है वहां पर तो एक अजीब चमत्कार हो जाता है। बस राजा तुरंत उसको कहता है कि बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुमने आज मेरी रानी को बचा लिया, जो कहोगे मैं वह काम करूंगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि चूंकि मैं बहुत एक गरीब ब्राह्मण हूं, और वह पूरी कहानी बताता है। और इस तरीके से कहानी बताने के बाद कहता मेरी आखिरी इच्छा यही है कि इस ब्राह्मण को, मैं एक ब्राह्मण हूँ, चूंकि मेरी गरीब है, मेरे बाल बच्चे हैं, उनको सही तरीके से सही सुख शांति से रहने का इतना बस धन दे दीजिए, और मेरे जगह पर उस सुनार को मृत्यु दंड का जो है फैसला सुना दीजिए। और इस तरीके से जैसा उस ब्राह्मण ने कहा, उस सुनार को जो जेल में कारागार में डाल दिया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। और ब्राह्मण देव को ढेर सारा धन दौलत दे करके विदा किया। और वह जब ब्राह्मण अपने घर पर जाते हैं, वहां पर जो अपने बीवी बच्चों से मिल करके बहुत ही खुश होते हैं। और इस तरीके से उस सर्प ने उस ब्राह्मण देव की रक्षा की। आखिर सर्प ने बता ही दिया कि 3 लोगों को कभी भी रक्षा नहीं करना चाहिए। पहला, जो लोग लालची होते हैं, लालची व्यक्तियों को कभी भी रक्षा नहीं करनी चाहिए। जो लोग अय्यासी करने वाले होते हैं उनकी भी सहायता नहीं करनी चाहिए। और चौथा, तीसरा, जो लोग आलसी होते हैं उन लोगों को भी सहायता नहीं करना चाहिए। इस तरीके से उस सर्प ने इन 3 लोगों के बारे में बताया कि हमें इन 3 लोगों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। ये 3 लोग कभी भी तुम्हारे समय पर काम नहीं आते हैं।